मेरी ट्रेन 12:32 बजे छूट गई थी और स्टेशन बिल्कुल खाली था। ना चाय वाला, ना यात्री, सिर्फ ठंडी हवा और हल्की हल्की झिलमिलाती लाइट्स। प्लेटफॉर्म पर अधूरे बेंच, दूर पर धुंधली टिकट काउंटर, सब कुछ शांत और अजीब लग रहा था। हल्की धुंध हवा में घूम रही थी और छायाएं गहरी। मुझे लगा यह रात कुछ गलत होने वाली है। टिकट चेकर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर चला गया। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। बेटा, आज की आखिरी ट्रेन थी। कुछ ही पलों में उसके कदमों की आवाज भी गायब हो गई। स्टेशन और ज्यादा शांत हो गया, डरावना शांत। मैंने घबराकर मोबाइल देखा। नो नेटवर्क था और बैटरी बस खत्म होने वाली थी। सामने लगी स्टेशन की घड़ी पर नजर गई, 12:47। कुछ पल बाद फिर देखा, वक्त जरा भी आगे नहीं बढ़ा था, जैसे इस स्टेशन पर समय ने चलना छोड़ दिया हो। स्टेशन के बाहर निकलते ही मेरी नज़र गेट के पास खड़े एक ऑटो पर पड़ी। वो ऑटो काफ़ी पुराना लग रहा था। उसकी हेडलाइट जली हुई थी, लेकिन इंजन बिल्कुल बंद था। आसपास कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा था। रात की उस अजीब खामोशी में वो ऑटो जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था, ना कोई यात्री, ना कोई आवाज़। एक कोने में वही ऑटो खड़ा था, बिना ड्राइवर के, बिल्कुल अकेला। उस खामोशी में सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था, और जितनी देर मैं उसे देखता रहा, डर उतना ही बढ़ता गया। अचानक उस ऑटो का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैं चौंक गया, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं। खामोश स्टेशन में वो आवाज़ गूंज उठी। हेडलाइट झपकी, और उस पल मुझे समझ आ गया, ये ऑटो सामान्य नहीं है। मैंने पलक झपकी और अगले ही पल ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा, वो पीछे मुड़ा भी नहीं। साइड मिरर में उसका चेहरा दिखा, और फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, बैठो, स्टेशन के बाद कोई नहीं मिलता। ऑटो धीरे धीरे स्टेशन से दूर जाने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म की लाइट्स अंधेरे में खो रही थी। दिल कह रहा था, अब भी मौका है, उतर जाओ। लेकिन ऑटो रुक ही नहीं रहा था, और हम स्टेशन से बहुत दूर आ चुके थे। मैंने नीचे सड़क की तरफ देखा। हेडलाइट्स जल रही थी, लेकिन ऑटो की परछाई वहां थी ही नहीं। उसी पल समझ आ गया, मैं किसी गलत सवारी में बैठ चुका हूं। ऑटो चल पड़ा, लेकिन इंजन की आवाज कुछ ज्यादा ही धीमी थी, जैसे कोई मशीन नहीं, कोई सांस चल रही हो। बाहर शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी। मैंने ड्राइवर से कुछ पूछा, लेकिन वह बस सामने देखता रहा। तभी मेरी नजर मीटर पर गई। वह बिल्कुल खाली था, शून्य भी नहीं। ऑटो अचानक एक नजदीकी संकरी गली में मुड़ गया। मैंने फोन देखा, जीपीएस कह रहा था कोई रास्ता नहीं मिला। स्ट्रीट लाइट्स झपकने लगी और पुराने सुनसान मकान सामने थे। यह सड़क स्टेशन के पास कभी भी नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, डर पूरे शरीर में फैल रहा था। मैंने पीछे देखा, रियर व्यू मिरर में ड्राइवर की आंखें मुझे घूर रही थीं। कुछ अजीब था, जैसे उनका प्रतिबिंब मेरे देखने से थोड़ी देर पीछे रह गया। मैं झुककर और करीब देखने की कोशिश करता हूँ, पर उसकी शक्ल में कुछ टूट फूट जैसी चीज दिखाई देती है। ऑटो के अंदर की परछाइयां खींचकर असामान्य हो रही थीं और ठंड का एहसास बढ़ने लगा। सड़क किनारे एक टूटा हुआ आईना दिखा। उस पर बंधा था लाल धागा। एक पल के लिए मैंने खुद को उसमें देखा, लेकिन मेरा प्रतिबिंब हिला ही नहीं। तभी कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। कहाँ से आई समझ नहीं पाया, और अचानक बिना ब्रेक लगाए ऑटो रुक गया। मैंने ऑटो का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। ड्राइवर वैसे ही बैठा रहा, बिना सांस, बिना हरकत। तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। खामोशी इतनी भारी थी कि दिल की धड़कन भी डराने लगी। काफी देर बाद
ड्राइवर ने पहली बार बोला। आवाज़ गहरी थी लेकिन इंसानी नहीं लग रही थी। उसने कहा, यह रास्ता एक तरफा है। उसका चेहरा शांत था पर आवाज़ उस चेहरे से मेल नहीं खा रही थी। तभी रियर व्यू मिरर में एक पतली सी दरार उभर आई, जैसे सच अब टूट कर बाहर आने वाला हो। ड्राइवर ने धीरे से सिर घुमाया। रियर व्यू मिरर में उसकी शक्ल साफ दिखी। आंखें बेजान, चेहरा ठंडा, जैसे जिंदगी कभी थी ही नहीं। कुछ था जो इंसानी नहीं लगता था। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये कोई साधारण सवारी नहीं है। और इस ऑटो में बैठते ही मैंने वापसी का रास्ता खो दिया। हेडलाइट्स के आगे बस एक अंतहीन अंधेरी सड़क थी। न घर, न रोशनी, न आसमान। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पीछे छूट गई हो। तभी बिना छुए इंजन फिर से चालू हो गया। ऑटो आगे बढ़ने लगा, मेरी इजाज़त के बिना। अब यह सफ़र मेरा नहीं था और इसका अंत भी नहीं। अंधेरी सड़क के आखिर में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई जगह मेरा इंतज़ार कर रही हो। धीरे धीरे उस रोशनी ने एक शक्ल ली। एक पुराना सुनसान स्टेशन, टूटा हुआ बोर्ड टिमटिमा रहा था, लास्ट स्टॉप। और बिना कुछ कहे ऑटो अपने आप धीमा होने लगा। ड्राइवर ने पूरी तरह मेरी ओर देखा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन बहुत पुरानी। उसने कहा, यह ऑटो उन्हें लाता है जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं थे। तभी मुझे एहसास हुआ, यह रास्ता जिंदगी और मौत के बीच का है। और आईने में मेरा चेहरा अब वैसा नहीं दिख रहा था। ऑटो रुक गया। मैं नीचे उतरा, या शायद मुझे ऐसा लगा। प्लेटफॉर्म सुनसान था, ठंडा और खामोश। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो की सीट खाली थी, जैसे मैं कभी वहां बैठा ही नहीं था। बस इंजन की हल्की सी आवाज़ थी जो बता रही थी कि सफ़र अब ख़त्म हो चुका है। ऑटो फिर से चल पड़ा, अंधेरे में खोता हुआ। अंदर एक और परछाई बैठ चुकी थी, खामोश इंतज़ार में। स्टेशन का बोर्ड टिमटिमाया और फिर गायब हो गया। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि यह आखिरी ऑटो कभी खाली वापस नहीं जाता।